हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल। ये चैप्टर बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है स्टूडेंट्स आज आपके लिए। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने हेडिंग लिखा पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स हमने इस पॉलिनोमियल को 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इट मींस पॉली और नोमियल, हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया स्टूडेंट्स। पॉली मींस स्टूडेंट्स होता है मैनी होता है और नोमियल मींस स्टूडेंट होता है ट्रम होता है। इट मींस स्टूडेंट एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 2 टर्म होती है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, जिसमें मोर देन 2 टर्म्स होती है ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। और स्टूडेंट जो पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है स्टूडेंट वो हमारे पास ये होती है। हम स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल को p से डिनोट करते हैं और यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो वेरिएबल हमने लिया x लिया, तो हमने इसको राइट डाउन किया px इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a1x प्लस a0। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास फॉर्म है ये पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, इट मींस स्टूडेंट जो पॉलिनोमियल होता है हमारे पास वो पॉलिनोमियल हमारे पास कांस्टेंट से, वेरिएबल से और पावर के कॉम्बिनेशन से मिलकर हम स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल को बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ गया कि एक जो पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल, कोफिशिएंट और स्टूडेंट्स पावर से मिलकर बना होता है। और स्टूडेंट इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमने एक एग्जांपल लिया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट जो हमने यहाँ पर an माइनस 1 और a1 लिया स्टूडेंट, ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास रियल नंबर होते हैं। और स्टूडेंट इसकी कंडीशन है कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास ये an है ये हमारे पास कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इट मींस हम यहाँ लिखते हैं an इक्वल टू 0। अगर स्टूडेंट ये an 0 हो जाता है इट मींस ये पूरा जो टर्म है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसके लिए स्टूडेंट an नॉट इक्वल टू हम 0 राइट डाउन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी पॉलिनोमियल को हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो इसके लिए कंडीशन होती है कि पॉलिनोमियल में कि जो भी वेरिएबल है स्टूडेंट उसकी जो पावर है वो स्टूडेंट हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। स्टूडेंट पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा पावर होनी चाहिए, पावर इज ए होल नंबर होनी चाहिए। अगर किसी भी एक्सप्रेशन की वेरिएबल की पावर स्टूडेंट्स होल नंबर में नहीं है तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल के स्टूडेंट मस्ट नीडेड है कि वेरिएबल की पावर स्टूडेंट्स हमारे पास हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इट मींस होल नंबर में होनी चाहिए। अगर वो एक्सप्रेशन होल नंबर में है तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स कभी भी जो पावर है, पावर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। पावर स्टूडेंट्स नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स पावर कभी भी स्क्वायर रूट में नहीं होनी चाहिए। अगर जहां पर भी पावर नेगेटिव होती है, जहां पर भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में होती है और जहां पर भी पावर स्क्वायर रूट की फॉर्म में होती है तो स्टूडेंट्स वो एक्सप्रेशन हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होता है। ये कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि पॉलिनोमियल के लिए स्टूडेंट्स हमेशा जो पावर है वो हमारे पास स्टूडेंट क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब आप देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास एक नंबर है जो एक न्यूमरिक वैल्यू है स्टूडेंट। इसी न्यूमरिक वैल्यू को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कांस्टेंट। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट। इट मींस न्यूमरिक वैल्यू, इट मींस इस वैल्यू को स्टूडेंट्स हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टूडेंट कांस्टेंट बोलते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल है वो वेरिएबल स्टूडेंट हमारे पास कौन सा है, x है। स्टूडेंट यहाँ पर x हमारे पास क्या है, वेरिएबल होता है। और स्टूडेंट जो हमने यहाँ पे 3 लिया, 4 लिया और ये लिया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हम क्या बोल सकते हैं, इसको कोफिशिएंट भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं हमें निकालना हो कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जो भी मल्टीप्लाई फॉर्म में होगा, जो भी जिसका भी कोफिशिएंट पूछते हैं स्टूडेंट उसके मल्टीप्लाई फॉर्म में जो भी नंबर या जो भी साइन होंगे स्टूडेंट वो उसका कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर 3। इट मींस 3 स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर जो एक न्यूमरिक वैल्यू है स्टूडेंट उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। और जिस भी वेरिएबल का या जिस भी नंबर का स्टूडेंट कोफिशिएंट फाइंड आउट करना होता है उसके मल्टीप्लाई फॉर्म में जो भी नंबर होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट एक इक्वेशन हमारे पास लिखा 4ax स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब इस जो टर्म है इस टर्म का हमें स्टूडेंट कोफिशिएंट निकालना है। किसका कोफिशिएंट निकालना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो x स्क्वायर का जो स्टूडेंट कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास होगा -4a। क्या होगा स्टूडेंट, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा हमारे पास वो हमारे पास होगा -4a होगा। ओके, आई होप अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट वो है
डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। इट मींस जो भी स्टूडेंट्स हमें पोलिनोमियल गिवन है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है, डिग्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने पोलिनोमियल लिखा 4x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5। तो स्टूडेंट इसकी जो वेरिएबल है उसका वेरिएबल x है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है स्टूडेंट वो हमारे पास 3 है, और जो हाईएस्ट पावर होगी स्टूडेंट वो हमारे पास क्या होगी, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, एक और एग्जांपल हमने लिया जब हमने लिखा 3x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x प्लस 6। तो स्टूडेंट इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर स्टूडेंट हमारे पास 4 है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी, 4 हो जाएगी। हमने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल को 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और सेकंड है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट हमने लिखा कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब आप जानते हैं स्टूडेंट कांस्टेंट जो पोलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, 0 होती है। इट मींस ये हमारे पास जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसकी डिग्री स्टूडेंट 0 होती है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। और एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स हमने यहां लिखा 2 5 6 एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब सेकंड है हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल, मतलब ऐसा एक पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर इट मींस डिग्री 1 होती है स्टूडेंट। इसकी डिग्री हमारे पास स्टूडेंट क्या होती है, 1 होती है। जिसकी डिग्री 1 होती है स्टूडेंट उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। एग्जांपल के लिए स्टूडेंट हमने यहां पे लिख दिया 2x - 1 y + 1 एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इट मींस इसकी स्टूडेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो स्टूडेंट 2 होती है, इसलिए हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। स्टूडेंट इसकी हाईएस्ट पावर स्टूडेंट क्या होनी चाहिए, पोलिनोमियल की 2 होनी चाहिए। तो जिस भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा 2x² 4 3x² 2x + 5। स्टूडेंट इस जो एग्जांपल दिया इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर देखिए आप स्टूडेंट x की पावर 2 है। इट मींस स्टूडेंट ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ओके स्टूडेंट, लास्ट हमारे पास है क्यूबिक। क्यूबिक का मींस होता है स्टूडेंट पावर क्या होती है, पावर हमारे पास 3 होनी चाहिए। इट मींस हमारे पास जो डिग्री स्टूडेंट्स वो क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो एग्जांपल स्टूडेंट्स के हमारे पास हो जाएंगे x³ + 2x² + 4x + 6। स्टूडेंट इस पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो स्टूडेंट x की पावर 3 है। इट मींस स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ये स्टूडेंट्स हमने जो छोटी क्लास से प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था मोनोमियल। मोनोमियल मींस होता है स्टूडेंट एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी नंबर ऑफ टर्म स्टूडेंट्स ओनली फॉर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ओनली फॉर स्टूडेंट हमारे पास 1 जिसकी भी टर्म होगी वो हमारे पास मोनोमियल होगा। एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स हमने लिख दिया x हो गया, y हो गया, z या 4 एक्सेट्रा जो भी है वो हमारे पास मोनोमियल होगा। सेकंड हमारे पास बाइनोमियल है। बाइनोमियल मींस ऐसा पोलिनोमियल जिसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमारे पास 2 नहीं चाहिए। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 2 है तो हमने लिख दिया 2x + 4 3y + 6। स्टूडेंट इसमें हमारे पास 2x एक टर्म है, 4 एक हमारे पास टर्म है, तो 2 टर्म है। इट मींस स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो गया, बाइनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास ट्राइनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म स्टूडेंट्स हमारे पास 3 होनी चाहिए, तो हमने लिख दिया 2x² + 4x + 5। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 2x² है प्लस 4x + 5 है। मींस हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म है, इसलिए स्टूडेंट हम इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। इट मींस स्टूडेंट जो हमें ये पोलिनोमियल गिवन है इसको हमें जीरो करना है। इट मींस हमें एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसको इस पोलिनोमियल में पुट करने पर इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारे पास जीरो आ जाए। तो स्टूडेंट्स जैसा हमने लिखा है जीरो ऑफ पोलिनोमियल, इट मींस स्टूडेंट्स हमें इस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखना है। तो स्टूडेंट हमने रखा है यहाँ पे ये px को हमने स्टूडेंट जीरो के इक्वल रखा है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ px की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास x + 5 = 0 है। अब x की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। ओके, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो स्टूडेंट ये 5 यहाँ प्लस है, उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। इट मींस स्टूडेंट्स जो -5 है, सो -5 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इट मींस स्टूडेंट्स ये x की वैल्यू -5 है, ये एक ऐसा पर्टिकुलर हमने वैल्यू निकाली जिसको हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स इसका जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास जीरो आ जाएगी। इट मींस -5 स्टूडेंट्स इस पोलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स हमें एक पर्टिकुलर हमें पोलिनोमियल गिवन है, यहाँ पे ये हमारे पास हो गया 3x4 + 2x² + 5 8
एक्स की वैल्यू स्टूडेंट हमें -1 पुट करनी है। तो स्टूडेंट वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट, कि जो हमें एक पोलिनोमियल गिवन है और हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें गिवन होगा, जैसे यहाँ हमें गिवन है एक्स की वैल्यू -1, इस -1 को स्टूडेंट हमें इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, तो हमने जहां पर एक्स है वहां पे -1 पुट करना है स्टूडेंट। -1 की पावर 4 +1 हो जाएगा, +1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 2 हो जाएगा, और 5 हमारे पास है एज इट इज। और अब इसको प्लस करना है 5 और 5 प्लस के 10 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 10 जो है स्टूडेंट इस पोलिनोमियल की वैल्यू है जब आप x की वैल्यू -1 पुट करते हैं।